राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है। लेकिन निशांत को राजनीति में आना चाहिए और मेधा भी है, संस्कार भी है, सादगी भी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पार्टी का नेतृत्व सक्षम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राज्यसभा की 5 सीटें खाली हुई और उस पर अब चुनाव होने हैं 5 तारीख को, यानी कि परसों 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तिथि है। जेडीयू को 2 सीटें जा रही हैं, जिसमें निशांत कुमार का नाम सामने आ रहा है। निशांत कुमार ही राज्यसभा जा सकते हैं। निशांत कुमार का नाम भी जो लिस्ट जारी होगी 2 लोगों की, एक तो रामनाथ ठाकुर, संभवतः आज उनका जन्मदिन भी है और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्हें फिर से रिन्यूअल किया जा सकता है। और दूसरा नाम जो होगा वो निशांत कुमार का होगा। अब देखना होगा, रामनाथ ठाकुर की जगह कहीं और तो कोई नहीं, लेकिन निशांत कुमार का नाम चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जेडीयू नेताओं ने अब कह दिया है निशांत कुमार जल्द राजनीति में आए, सक्रिय हों, ये वो चाहते हैं और इससे बेहतर भविष्य होगा। जेडीयू का भी, बिहार के लोगों का भी उसमें हित होगा, पढ़े लिखे हैं। विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब टाइमिंग को देखिए, बयान अभी आ रहे हैं। विजय चौधरी क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। राज्यसभा में एक चीज तो पक्की है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएंगी और उसमें से अभी तक जो संख्या गणित है उसके हिसाब से कम 2 सीटें जदयू के खाते में भी आनी चाहिए और उन 2 सीटों पर जदयू की तरफ से कौन जाएंगे ये निर्णय तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी को करना है, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है या सर्वमान्य नेता है, वो तय करेंगे कि राज्यसभा कौन जाएंगे। लेकिन निशांत के राजनीति में आने की बात पूरे पार्टी में चल रही है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और जिस दिन भी वो आते हैं तो पूरी पार्टी उनका स्वागत करेगी। सर, निशांत कुमार को लेकर जो बातें हुई, मंत्री विजय चौधरी भी कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है, काफी सक्रिय होंगे। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय विजय चौधरी जी, माननीय श्रवण कुमार जी और पार्टी के जो भी हमारे सामाजिक समूह के समर्थक हैं, वो लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और मेधा भी है, संस्कार भी है, सादगी भी है। तो हम लोग तो उम्मीद कर ही रहे हैं। अब इस संबंध में फैसला तो उनको लेना है, लेकिन माननीय श्रवण कुमार जी और माननीय विजय चौधरी जी के बयान के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, उनसे संवाद करके इस दिशा में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित कर। निशांत कुमार युवा है, सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। आना चाहिए भाई, तो कौन लोग आएगा? अगर बीआईटी मिश्रा से पास आउट नहीं रहेगा, जिसके पिता 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्र में मंत्री रहे हो और कोई भी हवा पानी नहीं, कोई दिलो दिमाग में ही नहीं है कि हम मुख्यमंत्री जी के बेटा हैं, हम रेल मंत्री के बेटा हैं, एकदम कोई अहंकार नहीं, सादगी भरा जीवन। तो ऐसा नौजवान नहीं आएगा तो इस समाज का निर्माण कैसे होगा? समाज का निर्माण कैसे होगा? समझ सकते हैं, इशारे अब जेडीयू की ओर से मिलने लगे हैं। निशांत कुमार भी राज्यसभा जा सकते हैं, इस नाम की चर्चा पहले से थी, अब धीरे धीरे कंफर्म होता जा रहा है। देखिए, 1-2 दिनों के अंदर ही लिस्ट जारी होना है क्योंकि परसों अंतिम तारीख है नामांकन की। अब निशांत कुमार को राज्यसभा जाना चाहिए, उन्हें सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। जेडीयू नेताओं की उठती हुई मांगे ये साफ संकेत दे रही है कि अब बस एंट्री होने वाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।